एक होप दी थी मुझे एचएसएफ ने, मुझे स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, ये मेरा सपना है और ये 2023 में मुझे पूरा करना है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनस खान और जो थोड़े से लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो मुझे कैप्टन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आता हूँ एक छोटे से और प्यारे से कस्बे से जिसका नाम है जेवर, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। अगर मैं शुरू करूँगा अपनी कहानी शुरू से तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो शुरू करते हैं हम 2020 से, जब हुआ कोरोना। ठीक है, उससे पहले कि हम रिकैप दें तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहा हूँ, बहुत सारे टैलेंट्स मेरे अंदर रहे हैं, जैसे कि डांसिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, क्रिकेट हुआ, कराटे हुआ, बैडमिंटन हुआ, स्केटिंग हुआ। तो इस चीज़ का जो है मुझे एक रिग्रेट रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है कि इतने सारे टैलेंट थे मेरे अंदर, वो सब वेस्ट गए हैं। अब बात करते हैं 2020 में। 2020 में जब कोरोना हुआ तो हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। बाय द वे, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी थोड़े दिन पहले मेरा प्रमोशन भी हुआ है, तो आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहने का मतलब ये है, आई हैव अ फुल टाइम जॉब एंड हाई पेइंग जॉब। तो 2020 में जब घर से काम शुरू हुआ, उससे पहले भी मैं एक्सरसाइज बहुत पहले से कर रहा था। एक्सरसाइज मैंने बहुत पहले से शुरू की हुई थी, पर कभी भी मैं रेगुलर नहीं हो पाता था। 20-21 दिन, एक महीना तो मैं कभी भी रेगुलर नहीं हो पाया, क्योंकि कभी सेशनल्स आ जाते थे, कभी प्रैक्टिकल आ जाते थे, कभी एग्जाम आ जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो ऊपर वाले ने इतनी समझ दी थी कि जिस टाइम पे जो चीज़ ज़रूरी है बस वही करना चाहिए। तो इसी मतलब मैं अपनी पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, इसको छोड़ देता था। तो कभी कंटिन्यूटी नहीं बनी थी, लेकिन एक्सरसाइज बहुत पहले से कर रहा था। उसके बाद फिर कॉलेज के प्लेसमेंट हुए, जॉब की तैयारी में लगे, जो प्लेसमेंट्स, लकीली मेरी प्लेसमेंट हुई। फिर मैं गया अपने केरल, सबसे पहली जॉब मेरी वहीं थी, विप्रो ज्वाइन की थी मैंने कोची में। तो वहाँ मैं बहुत पतला हो गया था, घर से पहली बार बाहर गया था मैं, तो घर का खाना नहीं था, कुल मिला के ये है, मैं बहुत पतला हो गया था। फिर मैंने जो है वहाँ से एक जॉब चेंज की, फिर मैं आया नोएडा। नोएडा में ऑफिस में हमारे जिम था, वहाँ पर पहली बार मैं जो है कंटिन्यू हुआ। जब मेरे जो है कलीग्स जो है चाय ब्रेक, सुट्टा ब्रेक या फिर वॉक पे जाते थे, तो वो टाइम मेरा जिम में स्पेंड होता था। बाकी टाइम भी जो खाली होता था मैं जिम ही चला जाता था, एक्सरसाइज करता था। तो वहाँ पहली बार मुझे जो है कंटिन्यूटी बनी मेरी, कम से कम 1-1.5 महीने की। तो वहाँ पर मुझे लगा कि मेरी बॉडी अच्छा रेस्पॉन्स करती है सारी चीज़ों को। फिर वो छूट गई, फिर कोरोना काल आया 2020, असली गेम शुरू होता है वहाँ से। वहाँ पर मैंने अपने आप से एक ही चीज़ की थी, अपने आप को, मैंने अपने ईगो को चैलेंज किया था वहाँ पर मैंने, कि अगर मैं अब बॉडी नहीं बना पाया जो मैं सोचता हूँ करने की, तो मेरे पास इस वक्त पैसे भी हैं और मेरे पास टाइम भी है, घर का खाना भी है, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, रेस्ट पूरा है, ट्रैवलिंग नहीं है। मतलब जितने भी एक्सक्यूजेस मैं अपने आप को देता था वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था कोरोना की वजह से। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अब बॉडी नहीं बना पाया तो मैं निकम्मा हूँ एक तरीके से। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सक्यूज बनाना जानता हूँ और कुछ नहीं। 2020, 2021, 2022 मैंने, अभी तक मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, अभी भी लैपटॉप रखा हुआ है, मैं उस पर काम कर रहा था। इन 3 सालों में जो है बहुत अच्छे से गेनिंग की, क्योंकि मैं स्किनी था, मुझे कट करने का कभी कुछ शौक ही नहीं था, ना मुझे लगता था कि मुझे कट करना चाहिए। 70 से मैं 85 3 साल में पहुंचा था। ठीक है, सब कुछ नेचुरल था, टोटल सारी चीज़ें अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करता था, तो लोग बागों की नज़र में भी आने लगा। मैं जो भी मेहनत करता था, मैं अपनी कंसिस्टेंसी जो है मैं सब सोशल मीडिया पे शेयर करता था, एक एक दिन की वीडियो बना के डालता था। उसको देखकर जो है मेरे जो जिम मेट्स थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरी परवाह करने वाले थे, उन्होंने बोला कि तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हें कंपटीशन खेलना चाहिए। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, मैंने सोचा कि इसको करना चाहिए। मैंने सोचा था जब भी मैं कट करूंगा उसका कुछ वर्थ होना चाहिए, एक बड़े मकसद के लिए ही कट करूंगा मैं, वैसे अपने आप को नहीं घटाऊंगा। फिर मुझे वही चीज़ इतनी ध्यान आई कि जो चीज़ें मैं आज तक अपना सारे टैलेंट मेरे ऐसे वेस्ट गए हैं, तो इसको तो कम से कम एक मुकाम पे पहुंचाऊं, मैं स्टेज पे जाके, एक बड़ी स्टेज पे जाके परफॉर्म करूं। मैंने जो है फिर मन बनाया 2023 में कंपटीशन खेलने का। जैसे मैंने पूछा कंपटीशन खेलने का मतलब, सिर्फ और सिर्फ स्टेट थे, स्टेट के बिना कंपटीशन नहीं था। अब जैसा कि आपको पता है, पढ़ा लिखा हूँ, ऊपर वाले ने समझ दी है, मुझे पता है गलत चीज़ें क्या है, सही चीज़ें क्या है, उसके बारे में पढ़ा, सोचा, समझा, सबसे जाना। फिर भी मैं जो है सोच रहा था कि चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। एक होता है ना बहुत ज़्यादा डाउट, मैं करने की कोशिश भी कर रहा था, मैं खुश भी नहीं था, जो अंदर ही अंदर खा रहा था मैं अपने आप को ही। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी ऐसे बंदे से मिलना चाहिए जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके बैठा हो और जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं गया हरी संधू सर के पास मिलने के लिए। उन्होंने जो मुझे 1 घंटे में चीज़ें समझाई, मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे लिए चीज़ है नहीं। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं सोचता हूँ कि जो लोग इसको कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इतना मतलब डरावना चीज़ को ये क्यों कर रहे हैं। फिर वहाँ से जो है मैंने पूरा आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा इतनी बड़ी कीमत देकर सिर्फ मुझे स्टेज पे जाके ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद होता है मैजिक। उसके बाद मैंने एचएसएफ का नाम सुना, एचएसएफ के बारे में मैंने देखना शुरू किया, और फिर मैंने बाकी वीडियोस भी देखी। बाकी लोग भी बोलते हैं कि उसमें कोई नेचुरल नहीं होता, इसमें ये होता है, वो होता है। मैंने कहा कि कोई भी कुछ भी कहे, पर मुझे अपना देखना है, मुझे अपनी हेल्थ देखनी है, और मैं इसमें कम्पीट करूंगा। चाहे मैं सबसे लास्ट में आऊँ, चाहे मैं बेवकूफ़ लगूँ वहाँ पर, कितना ही फैट परसेंटेज हो, मुझे स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, ये मेरा सपना है और ये 2023 में मुझे पूरा करना है जो मैंने सोचा है। ठीक है, एक होप दी थी मुझे एचएसएफ ने कि जो मेरा
सपना है वो टूटा नहीं है, वो मैं फिर से जो है उसको जी सकता हूँ। जो मेरा मेन सपना था ना स्टेज पे जाके फ्लेक्स करना, और उसके अलावा ये लाइफ स्टाइल जीना, जो तैयारी वाला जो लाइफ स्टाइल मैं जी रहा हूँ ना पिछले 3 महीने से, ये जो है, क्योंकि मुझे लाइफ में चीजों को चैलेंजिंग बना के करना बहुत पसंद है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया फटाफट और मैं इसकी तैयारी में लग गया। मैंने जो है इतना सीखा है इस तैयारी में, इतना सीखा है मैंने कि जो मेरी जिंदगी भर काम आने वाला है। और जो इनका तरीका है HSF को कराने का, एथलीट मैनेजर जो मुझसे बात करता है, सारी चीजों के बारे में बताता है, तो एक प्रोफेशनलिज्म जो एक हायर लेवल पे, मैं खुद प्रोफेशनल हूँ तो चीजें मुझे प्रोफेशनली करनी पसंद है। और मैंने HSF क्यों चुना अदर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से, बिकॉज HSF की जो क्रेडिबिलिटी है वो ज्यादा है और बाकी कंपटीशन से, और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वैसे ही कम है। जीत सर का मैं जो है विश्वास करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो चीजों को जो है किस लेवल तक जो है अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनका मैं भरोसा कर सकता हूँ। कुल मिला के बात ये है, तो इसलिए मैंने HSF चूज किया। नेटी होना मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ऊपर वाले ने समझदारी दे रखी है इतनी कि चीजों का पता है अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है। हम थोड़ा कम लग लेंगे, कम साइज मेंटेन कर लेंगे, पर जो है हेल्थ बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि अंदर का तुम पूरे खराब पड़े हो और तुम बड़े बड़े दिख रहे हो, वो सिर्फ दिखावा है और उसका कोई फायदा नहीं है। जिस चीज के आगे चल के इतने नुकसान हो उसको करने से क्या फायदा, इसलिए मैंने चूज किया नेचुरल रहना। तो जीत सर का जो विजन है इसको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही अच्छा है। जैसा जीत सर बोलते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सच में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको जो है मिलकर जो है आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला है। मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है ये, सच बताऊं मैं, और ये लाइफ जी पा रहा हूँ जो मुझे बचपन से जीनी थी, एक एथलीट वाली लाइफ जो जीनी थी। पॉसिबल लग रहा है मुझे कि हाँ मैं एक एथलीट बन सकता हूँ, फुल टाइम जॉब के साथ भी एक एथलीट सकता हूँ। तो ये जीत सर का जो विजन है ये सच में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्लेटफॉर्म को बिगड़ने न दें और इसको हम मिलके चलाएं, लेकर जाएं, आगे बढ़ाएं और एक ऐसी सोसाइटी और ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो हेल्थ कॉन्शियस हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ वाली बॉडी हो। हम हेल्थी भी हो, हम कम दिख लेंगे, छोटे दिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट।